नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। शुरुआत करेंगे राजस्थान स्पेशल की। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में बीजेपी के प्रति जनता का एक विशेष स्नेह है। देश की जनता बीजेपी को में बहुत विश्वास और बहुत उम्मीद रखती है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। एक बात सरकारी अधिकारियों से, अन्य राज्य सरकारों से करता है, वो सैचुरेशन की बात करता है। सैचुरेशन का ये सिर्फ पूर्णता का एक आंकड़ा भर नहीं है, लेकिन जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं, सैचुरेशन पर बल देते हैं, तो ये भेदभाव, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के चंगुल से देश को बाहर निकालने का माध्यम है। भारत के सामान्य नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति दिलाने का जो अभियान बीते 8 साल से देश में चल रहा है, सैचुरेशन का अभियान उसको और सशक्त करेगा। हम राजस्थान की धरती पर आए हैं। राजस्थान का अपना गौरव है, राजस्थान का अपना वैलर है, और जिसे कहते हैं देशभक्तों की भूमि, ये धर्म भूमि, कर्म भूमि, यह भूमि आज गहलोत सरकार में जिस तरीके से कुशासन चल रहा है और जिस तरीके से राजस्थान का नाम उनके गहलोत सरकार के कुशासन के कारण बदनाम हो रहा है, इस विषय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक उपकरण के रूप में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ऐसी सरकार के कारनामों को उजागर करते हुए और उनको आगे बताते हुए यहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसके लिए भी हम इस प्रण को लेकर के आगे चलेंगे। राजस्थान में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है। पार्टी को मजबूती देने के लिए इसका आयोजन किया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्चुअली संबोधित भी किया और कहा कि जो कार्यकर्ता, जो नेता पार्टी के लिए अपना पूरा दमखम लगा देते हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं। तो तमाम तरह की बातें इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। साथ ही कहा कि जिस तरीके से एक उम्मीद के जरिए, एक आस के तहत लोग देख रहे हैं हमारी पार्टी की तरफ, क्योंकि बेहतरीन काम हम लगातार किए जा रहे हैं, तो पार्टी को मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने तमाम तरह की बातें यहां पर कही हैं। साथ ही साथ जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया उन तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो पहुंचे थे यहां कार्यकारिणी में हिस्सा लेने के लिए, इस बैठक का वो हिस्सा बने। तो अब जैसे कि चुनाव भी आने वाले हैं 2024 में, उसके मद्देनजर भी इस बैठक को देखा जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस ने भी चिंतन शिविर किया था पार्टी को मजबूती देने के लिए, और अब बीजेपी ने भी ये चिंतन शिविर जयपुर में ही आयोजित किया है। तो राजस्थान में आयोजन इसका किया गया है। और हमारे संवाददाता रूप नारायण इस वक्त जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, तो अब बीजेपी की कार्यकारिणी चल रही है यहाँ पर। बैठक में कई ऐसे मसले हैं, मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया वर्चुअली और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए तमाम बातें कही। पार्टी को मजबूती देने को लेकर भी उन्होंने तमाम चीजें यहाँ पर कही हैं। अभी वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है? जायरा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय पदाधिकारी की जो बैठक है बीजेपी की, वो कल से शुरू है। कल से शाम 5 बजे जेपी नड्डा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनके, वो जयपुर आ चुके थे। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने अच्छा खासा स्वागत किया। आते ही उन्होंने अटैकिंग मोड में कांग्रेस पे आक्रमणकारी आवाज में, बुलंद आवाज में बोला कि गहलोत सरकार आने वाली है। उसके बाद यहाँ कार्यकर्ताओं को आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बात रही, वो जोश भरने के साथ साथ कांग्रेस को भी सीधे मुंह उन्होंने वंशवाद के नाम पे लपेटा। जी जाहिर, कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। जी। तो और कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसमें इस दौरान हम देखने को मिल सकता है कि चर्चा की जा सकती है पार्टी को मजबूती देने के लिए? क्या कुछ इसमें हम देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? ये जानना चाहेंगे आपसे कि जाहिर, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो कार्यकर्ताओं की बैठक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने रखी है, उसका मेन उद्देश्य है राजस्थान के आने वाले 2020 के चुनाव है, उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव है। इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए
भाजपा ने अपनी रणनीति तय करने के लिए यहाँ भेजा है जेपी नड्डा को और कार्यकर्ताओं को। इसमें कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा जी बात कर रहे हैं और अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग टास्क देकर अपने चुनावी व्यूज को वो सामने रखेंगे कार्यकर्ताओं। चलिए ठीक है, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। तो जयपुर से जुड़े थे हमारे संवाददाता जो बता रहे थे कि किस तरीके से पदाधिकारियों की ये जो बैठक है ये चल रही भारतीय जनता पार्टी की। उधर राजस्थान में सभी राजनीतिक पार्टियां मिशन 2023 में जुटी हुई हैं, जिसको लेकर बीते दिनों में कांग्रेस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। तो वहीं बीजेपी भी अब पीछे हटती नजर नहीं आ रही है। बीजेपी ने भी राजस्थान में कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। बीजेपी ने यहां पर आत्ममंथन की शुरुआत की, तो वहीं कार्यक्रम को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। देश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के साथ ही बीजेपी ने कुनबा इकट्ठा करने की घोषणा की। बीजेपी की ओर से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टाइम अगर मीडिया में बातचीत जाती तो सोचते कि जनता क्या सोचेगी, परंतु ये लोग इतने घमंड में आ गए हैं कि इनको जनता कोई भय ही नहीं है। महंगाई की कल मैंने ट्वीट भी किया कि महंगाई की चिंता कौन कर रहा है। महंगाई की चिंता नहीं कर रहे कोई, बेरोजगारी की चिंता नहीं कर रहे हैं। जब कैंपेन किया 14 के अंदर तो मोदी जी ने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा प्रति वर्ष, वो तो सब भूल गए हैं। और इसीलिए देश के अंदर जो माहौल बना रखा है तनाव का, दंगों का, जिससे कि ध्यान डाइवर्ट रहे, ये बहुत बड़ा आरोप है हमारा उनके ऊपर। आपने इसलिए ये कर रखा है माहौल, आप जो मांग कर रहा विपक्ष, आप शांति की अपील करें, ये कहें ये एंटी सोशल एलिमेंट है जो दंगे करवाते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, गृह मंत्री जी नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री महेश जोशी और मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को क्लीन चिट दे दिए। गहलोत ने कहा कि किसी का बेटा या भाई गलत काम करे तो मंत्री या नेता जिम्मेदार नहीं होता है। बता दें कि मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप का आरोप है, जबकि महेंद्र चौधरी के भाई पर हत्या का आरोप है। आगे उन्होंने कहा कि समाज में हर तरीके की बातें होती हैं। किसी के भाई पर या किसी के बेटे पर आरोप लगने से परिवार के व्यक्ति को इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वह कोई मंत्री, विधायक या सांसद है। जब तक ये ना लगे कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि कई बार मीडिया में भाई बेटे को लेकर कुछ कह देते हैं, लेकिन ये अच्छी परंपरा नहीं है। किसी के भाई पे, किसी के बेटे पर, ये तो देखो भाषण समाज में सब तरह की बातें होती है। जब तक आपको ये नहीं लगे कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ आपको, कई बार मीडिया वाले भाई को लेके, बेटे को लेके, पत्नी को लेके कुछ बोल देते हैं, छापते रहते हैं, वो अच्छी परंपरा नहीं है। हाँ, अगर आपको लगे आप राजनीतिक पद बैठे हुए हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, और आप अपने पद का प्रभाव का उपयोग कर रहे हो बचाने के लिए, तब आप आरोप लगाओ उस विधायक पर, एमपी पर या मंत्री पर। अगर कोई रिलेटिव कोई काम करता, गलत काम करता, कानून उसका अपना काम करेगा। वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में ईशा फाउंडेशन की मधु चंद्रिका, गिरिजा शर्मा और डॉक्टर एच.सी. गणेशिया ने मुलाकात की, जिसमें आध्यात्मिक गुरु सदगुरु द्वारा प्रारंभ मिट्टी बचाओ अभियान के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस अभियान के पोस्टर का भी लोकार्पण किया। बता दें कि दुनिया भर में मिट्टी की बढ़ती दुर्दशा के बारे में जागरूकता के लिए ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु द्वारा सेव सॉइल वैश्विक अभियान की पहल की गई है। वहीं राजस्थान में आम आदमी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी मयंक त्यागी ने कहा कि आज राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ी खबर को दबाने की कोशिश की। जेईएन की भर्ती के 40,000 अभ्यर्थियों के साथ भी खिलवाड़ कर दिया गया। जेईएन भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र के लिफाफे खुले हुए थे, जिन्हें देखकर विरोध करने पर छात्रों से कहा गया कि वो लिख कर दें कि उन्हें परीक्षा नहीं देनी। आगे उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जब डोटासरा मंत्री थे और रीट के पेपर लीक थे और बाद में डोटासरा को हटा दिया गया था, अब गहलोत के पास गृह विभाग है, तो क्या अब वो इस बात की जिम्मेदारी लेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसे एक व्यापार बना लिया है कि वो बार बार पेपर लीक करेंगे, अपनी पसंद के लोगों को चुनेंगे? क्या इसमें बहुत बड़े घोटाले या भ्रष्टाचार की बुआ नहीं आ रही? अब ये क्यों हो रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी कोई ले रहा है, या सिर्फ कुछ मंत्री जो नीचे के स्तर पे थे
उनसे मंत्रालय छीनने के बाद जो उनके खुद के गृह विभाग में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात श्री गहलोत साहब तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आप इस बात को बार बार ये जो भ्रष्टाचार की प्रतिकाष्ठा अभी राजस्थान में चल रही है, इतनी बड़ी कहानी लिखी जा सकती है, किताब लिखी जा सकती है। इसके लिए कोई रोक लगेगी या फिर ये सिलसिला अभी 1-1.5 साल और चलता रहेगा? गहलोत सरकार ने फेयरवेल पार्टी अभी उदयपुर में दे दी है, अपने सभी मंत्रियों को, बाहर के लोगों को, पूरे कांग्रेस को दे दी है। तो या फिर ये जाते जाते और अभी कुछ नए भ्रष्टाचार निकलकर सामने आएंगे? वहीं राजस्थान से राज्यसभा के खाली होने वाली 4 सीटों पर 10 को मतदान होना है, तो वहीं जून को होने वाली चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम करने का प्रयास करेगी। आपको बता दें कि राजस्थान से राज्यसभा की 10 सीटों में वर्तमान में बीजेपी की सर्वाधिक 7 सीटों पर सांसद और उस राजस्थान से राज्यसभा में अपना दबदबा है, जबकि वर्तमान में कांग्रेस की 3 सांसद हैं। कांग्रेस की आगामी इस राज्यसभा चुनाव में विधायकों की संख्या के आधार पर 2 सीटों पर जीत नजर आ रही है, वहीं 1 सीट पर बीजेपी की जीत दिखाई दे रही है, जबकि चौथी सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी के साथ निर्दलीय निर्णायक भूमिका निभाएंगे और कांग्रेस के विधायक बीजेपी से अधिक और निर्दलीयों के सरकार को समर्थन दिया है। वहीं राजस्थान में वन पर्यावरण विभाग के प्रमुख शासन शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने वन विभाग में बजट और अन्य घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित शाखाओं के अधिकारियों से प्रगति के बारे में समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बजट एवं वन घोषणाओं को नियत समय में पूरा करें। वहीं राजस्थान के अलवर बहरौड़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम यहां पर कार्रवाई करते हुए 2 विद्युत विभाग के कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए 20,000 की राशि लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। तो वहीं पूरे मामले को लेकर एसीबी की एडिशनल एसपी विजय कुमार मीणा ने बताया कि एक परिवादी ने हमें शिकायत दी कि बहरौड़ के एईएन ऑफिस में विद्युत विभाग के 2 कर्मचारी बिजली का मीटर बदलने व बिजली की रीडिंग कम करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए टीम ने विभाग के 2 लोगों को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। फिलहाल टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ करने में जुट गई है। शिकायत दी कि एईएन ऑफिस बहरौड़ के वरिष्ठ सहायक और तकनीकी सहायक दोनों मेरे से रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं, जिसका 13 तारीख को हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन में ये पाया गया कि कार्यालय एईएन ऑफिस बहरौड़ के वरिष्ठ सहायक देवेंद्र कुमार और तकनीकी सहायक चंदन कुमार दोनों परिवादी से 20,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने परिवादी का मीटर बदलने और जो उसकी बिल की रीडिंग है उसको कम करने की एवज में रिश्वत राशि की मांग का वो दबाव बना रहे थे। परिवादी ने की शिकायत का सत्यापन सही पाए जाने पर हमने स्टेप कार्रवाई का आयोजन किया और आज जैसे ही देवेंद्र कुमार वरिष्ठ सहायक ने पैसे रिश्वत राशि के प्राप्त किए, हमने उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।